अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो वीज़ा आ गया है, सऊदीया का विज़िट वीज़ा, और आज हम जा रहे हैं सऊदीया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट पे, और वीज़ा की इस प्रोसेस में हमें इस बार एक तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, दूसरे ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो जी फाइनली हमारा तो वीज़ा लग गया है, लेकिन मैंने सोचा है कि रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद, ताकि वो तमाम लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके मेरी वीडियो से। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, ये आज की जो वीडियो है वो हमारा एक ट्रैवल व्लॉग है। आज हमारी जो फ़्लाइट है वो है कराची टू दम्माम की, और हमारी जो फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वाया बहरैन एयरलाइन है हमारी गल्फ़। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम है, और जो हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग है एग्जैक्ट वो है 8:50, यानी कि ऑलमोस्ट 9 बजे की फ़्लाइट है। 4 घंटे पहले आपने पहुंचना होता है किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट में। और यहाँ पे मुझे मेरी बहन और भाई जो है वो सी ऑफ करने आए हैं, तो हमने भी जल्दी जल्दी सबसे मिलकर उसके बाद एक हेल्पर को हायर कर लिया था, ताकि हमारी बोर्डिंग वगैरह जो है वो ईज़िली हो सके। और अगर आप भी अकेली ट्रैवल कर रही हैं, बच्चों का साथ है, तो आप भी एयरपोर्ट से एक कुली या हेल्पर जिनको कहते हैं वो आप ज़रूर हायर करें। उसमें यह कि आपको बड़ी ही आसानियाँ होती हैं, आपका जो है वो बोर्डिंग आसानी से हो जाता है, आपको बैग्स नहीं उठाने पड़ते, और डिफरेंट जो प्रोसेस आता है इसका अंदर जो भी होता है उसमें ये बड़े आपको हेल्प करते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। वेट वगैरह के हवाले से अगर सामान ऊपर नीचे है तो भी आपको बड़ी अच्छी जो है सहूलत मिल जाती है। और इनके चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप इनसे पहले चार्जेस तय कर लें और उसके बाद अंदर जाएं। इसके बाद यहाँ पे एक काउंटर है कराची एयरपोर्ट पे, जो कि आपको पोलियो का जो वैक्सीन है उसका सर्टिफिकेट बना देता है, आपको पोलियो के ड्रॉप्स पिला के। तो ये काउंटर जो है वो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बराबर में है। देखें इस तरफ, जहाँ से आपको व्हील चेयर्स वगैरह भी मिल जाती हैं। ये देखें, ये काउंटर है, यहाँ से आप अपने पोलियो का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मैंने ये छोटा सा क्लिप ऐड किया है, ये मैंने अपने हस्बैंड जब मेरे जा रहे थे, उन्होंने अपना पोलियो का सर्टिफिकेट बनवाया था, उस वक्त मैंने शूट किया था। तो इस वाली वीडियो में मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि आपने पोलियो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। तो कराची एयरपोर्ट पे बाहर गेट नंबर 3 के बिल्कुल करीब आपको ये काउंटर मिलेगा पोलियो वैक्सीन का। यहाँ से वो आपका जो है वो ईजिली सर्टिफिकेट बना देंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम अंदर आ गए, हमारी बोर्डिंग हो गई, और बोर्डिंग के बाद अभी हम इमिग्रेशन की लाइन में हैं। और आप यहाँ देख लें, लाइन तो है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है बिल्कुल पूरा एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था खाली। और अभी आपने देखा होगा कि बोर्डिंग के वक्त भी तमाम जो काउंटर्स हैं वो खाली थे, अभी लाइंस बिल्कुल भी नहीं थी। आई थिंक अभी कोई फ़्लाइट नहीं जा रही थी या कोई इस तरह का मामला था बहरहाल, और हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, तो ईज़िली हो गया सारा काम। और अब हम जा रहे हैं डिपार्चर लाउंज की तरफ, जो कि हमें गेट नंबर बताया गया है 22। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, और यहाँ से गुज़रते हुए आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ लेना चाहते हैं खाने पीने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा यूनाइटेड किंग, लाल किला, और इसके अलावा डिफरेंट शॉप्स मिलेंगी स्वीट्स की। तो यहाँ से आप लोग कुछ अगर लेकर जाना चाह रहे हैं किसी के लिए तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं जी, गेट नंबर 21 से लेकर 28 तक यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बने हुए हैं। तो यहाँ से अब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, और डिपार्चर लाउंज में जाने से पहले लास्ट टाइम आपकी अगेन चेकिंग होती है इस जगह पे। और अभी हमारी फ़्लाइट में तकरीबन 3.5 घंटे हैं, तो अभी हमने ये तमाम टाइम जो है वो लाउंज में ही बैठ के गुजारना है, वेट करना है। अच्छा, गल्फ एयर जो है वो हमें 35 kg वेट अलाउ करती है लगेज का फॉर 1 पर्सन, और हैंड कैरी जो अलाउ करती है वो करती है 7 to 8 kg ऑलमोस्ट। तो 35 kg का जो लगेज होता है हमारा, उसमें हमें चाहिए कि हम उसके 2 बैग्स बना लें, यानी एक बैग जो है वो आपका मोर देन 25 kg नहीं होना चाहिए।
यानी कि आप 2 बैग अगर बनाते हैं तो एक 20 केजी का बना लें, एक 15 का बना लें। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बैग 35 केजी का आपने नहीं बनाना, वरना वही आएगा कि बोर्डिंग के वक्त आपको प्रॉब्लम्स होंगी, कभी बैग के साइज़ में मसला होगा, वेट में मसला होगा, तो फिर आपको सारा सामान जो है अपना ओपन करना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर कि आप 35 केजी अगर आपको अलाउ किया है किसी भी एयरलाइन ने, तो फिर आप उसके 2 बैग्स बनाने हैं, आपने एक बैग नहीं बनाना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो सिर्फ 3 बैग ही बनाए थे, और मेरा जो एक बैग था वो ऑलमोस्ट 22-23 केजी का था। एक 20 केजी का था और एक मेरे ख्याल से इससे भी कम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाती, क्योंकि एक तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है, दूसरी ये कि वहाँ पे तमाम चीज़ें मैं समझती हूँ कि मिल जाती हैं, तो इतनी चीज़ें नहीं लेके जाते। हाँ, जो चीज़ें वहाँ पे हमें लगता है कि महंगी हैं या कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ें मैं फिर ज़रूर ले जाती हूँ। तो हमें जितना वेट अलाउ था, यानी कि ऑलमोस्ट 100 केजी से ज़्यादा अलाउ था, हम 3 मेंबर्स थे, तो लेकिन हमारा जो टोटल वेट था वो तकरीबन 60 केजी था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो और साथ साथ मज़े की बात है, मैं हैंड कैरी भी नहीं रखती, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। बस एक जो मेरा शोल्डर बैग होता है वो होता है साथ में, और बच्चों का एक किड्स बैग होता है, बैक पैक, बस इतना इनफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम होती है, फिर प्लेन में आपने रखना होता है ऊपर, फिर उतारना चढ़ाना। बहरहाल मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ और अपने जो सफ़र है उसको आसान से आसान बनाती हूँ। तो जितना आपका सामान कम से कम होगा, आपका सफ़र उतना ज़्यादा आसान होगा। चलें जी, फाइनली लाइंस बनना शुरू हो गई हैं और अब हम जाएंगे प्लेन में। अच्छा जी, बहुत मुश्किल होता है ये टाइम एयरपोर्ट पे गुजारना। हमारे पास तकरीबन 3.5 घंटे थे, जो कि हमने खाते पीते और कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर ली, पिक्चर्स वगैरह बना ली, इस तरह से हमने स्पेंड किया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना था। और फाइनली अब हम प्लेन में मौजूद हैं। गल्फ़ की जो इकॉनमी क्लास होती है, इसकी जो सीट्स होती हैं ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, और इनका जो लेग स्पेस होता है वो भी अच्छा होता है। आप इजीली अपने 3 से 4 घंटे गुजार सकते हैं। जी जनाब, तो हमने सफ़र की दुआ पढ़ ली है, प्लेन जस्ट टेक ऑफ करने लगा है और बच्चे भी यहाँ पे बैठ गए हैं। लेकिन बच्चों ने आते ही जो सबसे पहले इनका काम होता है स्क्रीन को ऑन करने का, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन स्क्रीन ऑन नहीं हुई, और पूरे प्लेन में ये स्क्रीन सबकी ऑफ थी। पता नहीं क्यों, इसकी क्या वजह थी, रीज़न खुद समझ में नहीं आया। अगरचे इससे पहले भी मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन अब शायद इन्होंने इसको पेड कर दिया, यानी आप चार्जेस इसके पे करेंगे तो फिर ये आप यूज़ कर सकेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। बहरहाल अब हमें मील सर्व होने लगा था, और मील में इनके पास 2 तरह के ऑप्शंस थे, एक बीफ और दूसरा चिकन। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ गल्फ़ एयरलाइन में आपको किस तरह का मील मिलता है, कैसा खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब, इस वक्त रात का टाइम था, तो हमें डिनर सर्व हुआ है। ये है बीफ और बच्चों ने लिया है अपने लिए चिकन। ये देखें, ये चिकन है, इसके ऊपर टैगिंग हुई हुई है चिकन की, और मैंने लिया है बीफ। दोनों को मैं ओपन करके दिखाती हूँ। बच्चों का जो मील है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और बीफ वाला भी दिखाती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल करें तो आपको चूज़ करने में आसानी हो। ये बच्चों ने इसको ओपन कर लिया है। अच्छा, बीफ का ये चिकन का ये थोड़ा सा शाशलिक टाइप का ग्रेवी सा बना हुआ है, साथ में जो है फ्राइड राइस है चिकन के साथ। तो ये बड़ा अच्छा सा था बच्चों के लिए, बच्चों ने खुशी से खा लिया। हुरैन ने खा लिया, स्पेशली हरमैन तो खैर इतना नहीं खाती है, उसने सारी चीज़ें बचा देती। बाकी ये सैलेड है, इसके साथ एक सैलेड ही लग रहा है मुझे, ये अभी खाऊंगी तो पता चलेगा। इसके बाद ये वाला बिस्किट है, खजूर इसके अंदर फिल होती है, बहुत मज़े का होता है। साथ में ये पानी है, बटर ज़रूर इंक्लूड होता है इनके मील में, और ये है बन, साथ में ये बीफ वाला है। ये देखिए, मैंने इसको ओपन किया है, इसमें जो है किशमिश और काजू वगैरह इस तरह से है कुछ, और अंदर जो है वो बीफ है थोड़ा सा मसाले के साथ। यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि प्लेन का खाना इतना अच्छा होता भी नहीं है, सिर्फ आप गुजारा कर सकते हैं इसमें। बहरहाल चिकन का जो ऑप्शन था वो इससे बेटर था। आप लोगों ने अगर लेना है तो चिकन ही प्रेफर करना है, बीफ नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहरहाल अब हमारी जो फ़्लाइट है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। तकरीबन 2.25 घंटे की ये फ़्लाइट थी, कराची से लेके बहरीन तक की, और बहरीन के एयरपोर्ट पे अब हम उतरेंगे। वहाँ पे हमारी जो है अगेन सारे प्रोसेस चेकिंग वगैरह होगी। उसके बाद हमने फिर से फ़्लाइट का वेट करना है अपने बहरीन से लेकर दम्माम की जो हमारी फ़्लाइट है उसका, और उसका जो ड्यूरेशन है वो छोटी सी फ़्लाइट है, 20 से 25 मिनट का उसका ड्यूरेशन होता है, और इंशाल्लाह फिर हम जल्द दम्माम पहुँचेंगे, अपने घर पहुँचेंगे। तो जनाब, यहाँ पे अभी हम बहरीन एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, और यहाँ पे
एयरपोर्ट पे इतनी कोई रोशनी थी, ऐसा लग रहा था कि दिन निकल गया है। इतनी ज़्यादा लाइटनिंग हुई हुई थी कि हर तरफ जो है ना बहुत ही रोशन रोशन था। यहाँ से देखें। अच्छा, जब भी हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो उसमें हमारे जो प्लेन होता है उसमें दो तरह के मुसाफिर होते हैं। एक तो वो जिनकी मंजिल बहरीन है और दूसरे वो जिन्होंने आगे कनेक्टिंग में ट्रैवल करना है और किसी और कंट्री में जाना है। तो जगह जगह पे बोर्ड आपको लगे हुए मिलेंगे, वो आपको डायरेक्शन बता रहे होंगे कि भाई अगर आपने बैगेज क्लेम की तरफ जाना है तो आपने किस तरफ कहाँ से जाना है, और अगर आपने ट्रांजिट की तरफ जाना है यानी कि कनेक्टिंग की तरफ जाना है तो फिर आपने कहाँ से जाना है। अब यहाँ से देखें, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सामने जो है ये बैगेज क्लेम है। यहाँ पे जो लोग बहरीन आए हैं वो यहाँ से सामने चले जाएंगे इस तरफ, ये देखें ये सामने चले जाएंगे। और हम चूँकि कनेक्टिंग वाले हैं तो हमने कहाँ जाना है, हमने इसके बाद सीधा आगे जाना है और फिर लेफ़्ट साइड पे ये आपको डायरेक्शन भी बताएंगे। जगह जगह लोग खड़े हुए होते हैं, आप उनसे पूछ लें। जो कनेक्टिंग वाले हैं वो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अकेले बहुत बार कनेक्टिंग फ़्लाइट में सफ़र कर चुकी हूँ। वाया बहरीन मैंने सफ़र किया है, वाया रियाद, और बहुत सारी और फ़्लाइट्स की डिटेल मेरे उस पर पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर। तो वो आपको डायरेक्शन बताते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जाना है ऊपर जाके जो है वो हमें गेट नंबर तो हमें पहले ही पता चल गया है, हमारा जो बोर्डिंग पास हमें मिला था। अच्छा, बोर्डिंग पास के हवाले से मैं एक और बात आपको बताऊं कि जब हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो जो बोर्डिंग पास होते हैं दोनों प्लेन्स के, वो आपको एक बार ही मिल जाते हैं, यानी कि फ़र्स्ट टाइम में। जब हमने कराची पे अपनी बोर्डिंग कराई थी उसी वक्त हमको दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे, यानी कि ये वाला भी कराची टू बहरीन का भी और बहरीन टू दमाम का भी। तो आपने क्या करना होता है, सेकंड वाला जो बोर्डिंग पास होता है वो अपने पास संभाल के रखें, और फर्स्ट वाला हमने जो है वो उस वक्त फ़्लाइट के वक्त वहाँ पे दिखा दिया था। तो यहाँ पे अभी हम सर्च कर रहे हैं गेट नंबर 19D। तो 19D के लिए हमें यहाँ से मेरे ख्याल से अब नीचे जाना है स्टेयर्स के थ्रू यहाँ पे, और क्योंकि 19D, E, F, G, H ये तमाम गेट्स जो हैं वो नीचे बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं बहरीन एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा बना हुआ है ये। साथ में इसमें ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, लेकिन हमारे पास जो है अभी चूँकि गेट पे पहले पहुंचना था तो अभी मैंने ये तमाम चीज़ें छोड़ दी। और सबसे पहले अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारा गेट एरो हमें बता रहा है कि गेट आपका जो है वो नीचे है 19D। तो 19D के पास जाके बैठेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होंगे, रिलैक्स होंगे, उसके बाद और मज़ीद जो है वो जो भी करना है वो हमने घूमना फिरना जो भी करना होता है एयरपोर्ट पे वो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे गेट नंबर हमें नज़र आ गया है, जान में जान आ गई है। यहाँ पे हम बैठ गए हैं और यहाँ पे आप देखें कि अभी बिल्कुल खाली है, लेकिन अभी हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट में तकरीबन 3.5 घंटे हैं, तो ऑलमोस्ट ये फिल हो जाएगा अभी, क्योंकि पैसेंजर्स आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ठंड बहुत ज़्यादा थी, अगरचे गर्मियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट पे तो नहीं, लेकिन और एयरपोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग ये कोट पहन लो ताकि जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो आप लोगों के लिए, और आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो बैठकर, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और हमने यहाँ पे बैठ के अब टाइम गुजारना है, क्योंकि अगर हमने शॉप्स की तरफ जाना है तो फिर हमने दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा, और अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि थक गए थे काफ़ी। तो यहाँ पे बैठे बैठे हमने अपना टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पे मैं बार बार स्क्रीन चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गेट नंबर चेंज हो जाए। तो आप लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, जब भी आपकी कोई भी फ़्लाइट हो आप स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन नज़र डालते रहें, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये होता है कि गेट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, एंड मोमेंट पे बिल्कुल तकरीबन फ़्लाइट के खुलने से तकरीबन आधा घंटा पहले जो इन्होंने गेट चेंज कर दिया, और फिर हमारा गेट जो है वो हो गया था 19E एंड 19F। तो फिर हम वहाँ जाके बैठे और वहाँ से हम गए प्लेन में वाया बस, क्योंकि यहाँ पे टनल नहीं लगी थी, छोटी सी फ़्लाइट थी, तो इन्होंने बस के थ्रू पैसेंजर्स को प्लेन में ट्रांसफ़र किया। और अब हम सेकंड वाले प्लेन में बैठ गए हैं, और हम्मो ने कहा था कि भाई इस बार जो है ना मम्मा मैं विंडो वाली सीट पे बैठूंगी। तो मैंने कहा छोटी सी फ़्लाइट है, हम्मो को जो है मैंने विंडो वाली सीट पे बिठा दिया, मैं सेंटर में बैठ गई और मेरे बराबर में हुरैन बैठ गई, क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत छोटी सी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट की फ़्लाइट है, लेकिन होता क्या है कि 15 मिनट्स में ही आप जो है ना दमाम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी सी फ़्लाइट है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग स्नैक्स का ये पैकेट और पानी आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इनकी।
और ये स्नैक्स होते भी बहुत मज़े के हैं। साथ में इनके पानी जो है वो 1 कप पानी का आपको 100 ml का ये सर्व करते हैं। तो ये वाली फ़्लाइट भी हमारी बड़ी अच्छी रही, स्मूथ रही। और बच्चे जो है मैंने कहा आप लोग सो जाओ, चाहे भले 15 से 20 मिनट आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि दम्माम एयरपोर्ट पे उतरने के बाद भी जो हमारा सिटी है जुबैल, वहाँ का जो रास्ता है एयरपोर्ट, दम्माम एयरपोर्ट से हमारे घर तक का, वो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का है बाय रोड। तो अभी हमने वो वाला सफ़र भी करना था। थकन तो अभी भी बहुत हो रही थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चूँकि एक्साइटमेंट थी तो उसकी वजह से हिम्मत करनी पड़ी। तो माशाल्लाह से अब हम दम्माम एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट की फ़्लाइट थी, छोटी सी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड मुझे रिसीव करने आए थे और साथ में गाड़ी लेकर आए थे। टैक्सी वगैरह हमको नहीं करनी थी, तो हम फ़ौरन जो है लगेज लेकर अपना गाड़ी में बैठ गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुँचे। रात की तकरीबन 4 बजे का, बल्कि सुबह होने वाली थी, अब तो 4 बजे तो सुबह हो जाती है। तो 4 बजे जो है वो हम लोग घर पहुँचे। सुबह का टाइम है ये और फजर की अजानें होने वाली हैं। तो भाई कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप कि अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।